हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वैसे मैंने जितनी भी क्लासेस ले चुका है और मैं जितनी भी क्लासेस ले रहा हूँ आपकी, अगर आप ये सारे क्लास को कर लेते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जितनी भी इंपोर्टेंट क्लास लेके आऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप टाइम पे क्लास में अटेंड हो सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो साथ साथ में मैंने कमेंट बॉक्स में आपको देते चलना है कौन सा ऑप्शन राइट है। वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने में बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा एक मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित नहीं है, वो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे वन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मात्रात्मक क्रांति। चलिए आप देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इनमें से कौन नव निश्चयवाद के प्रवर्तक है, यहाँ पे आपको बताना है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं टेलर, जिसका पूरा नाम क्या है, ग्रिफिथ टेलर। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, तो 3 की भी और आ चुके हैं हम लोग। फटाफट से आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, इनमें से कौन नव निश्चयवाद से संबंधित है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 3 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेड जेल हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आवास। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, फटाफट से देखिए आप लोग, फटाफट से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको बार बार पूछा जा चुका है कि कौन सा यहाँ पे आयु वर्ग है जो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ, तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 15 से 59 वर्ष हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, फटाफट देखिए और फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। किस वर्ष यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है। तो किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1990 ईस्वी से। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है 7 में, मसाई क्या है। यहाँ पे आपको बताने कि मसाई क्या है। तो ये मसाई क्या है, एक जनजाति है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है 8 में, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो कौन सी कृषि यानी कौन सी फसल है जो शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 8 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गन्ना। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फटाफट से आप लोग राइट आंसर बताइए। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लोहा इस्पात। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है। तो मैनचेस्टर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए फेमस है, यहाँ पे आपको बताना है। तो 10 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सूती वस्त्र उद्योग के लिए। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। इनमें से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, यानी टर्शियरी सेक्टर का आपको यहाँ पे क्रियाकलाप बताने हैं कौन सा है। जी हाँ, तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं व्यापार। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, फटाफट से देखिएगा आप लोग और इसी तरह से आप लोग क्लास क्लास तक आंसर देते चलना है कौन सा ऑप्शन राइट है। बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। तो बाह्य स्रोतीकरण किस चीज के लिए सहायक है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी के लिए, यानी दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, कीमतों को घटाने में, ये सारे चीज में क्या है, सहायक है। चलिए तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है 13 में, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग है। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग है, वो आप सबको बताने हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ग्रेट लेक्स एंड लॉरेंस जलमार्ग हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है 14 में, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन यानी जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यहाँ पे बताने हैं। तो फिर 14 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जेनेवा में। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है 15 में,
निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, यहाँ पे बताने हैं। तो 15 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेखीय। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है 16 में? मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? जो मेगा नगर यानी जो मेगा सिटी होती है, इसकी जनसंख्या कितनी होती है? तो 16 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 50 लाख से अधिक। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है 17 में? एशियन कहाँ है? तो एशियन कहाँ पे स्थित है वो आपको बताने हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जर्मनी में। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में? किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो वो कौन सा नगरीय क्षेत्र है जहां पे प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे अधिक है? तो जो ऑप्शन नंबर ए है मुंबई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। और 19 का आप लोग फटाफट से राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? तो इनमें से कौन सा पर्यटन नगर है? फटाफट आप लोग राइट आंसर बताइए। तो जो ऑप्शन नंबर ए में है नैनीताल, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? तो मानव विकास जो है, मानव विकास जो सूचकांक है, इसको किसने दिया था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 20 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी डॉक्टर महबूबुल हक हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो इनमें से कौन से राजधानी नगर है? फटाफट से आपको एड्रेस बताने हैं। तो 21 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? एक राजधानी नगर है। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है 22 में? निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे नदी तट पर अवस्थित नहीं है, यहाँ पे आप सबको फटाफट आंसर बताने हैं। तो 22 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, यानी भोपाल। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है 23 में? फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो कौन से राज्य का एक शहर है फरीदाबाद? फटाफट से आप लोग राइटर से बताइए। तो 23 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा जी, यानी हरियाणा हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है 24 में? फटाफट देखिए आप लोग। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? सबसे आगे राज्य कौन है गेहूं उत्पादन में? तो 24 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उत्तर प्रदेश। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है 25 में? निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो वो कौन सी नदी है जिसकी जल उपयोगिता क्या है, सबसे अधिक है? तो 25 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गंगा नदी। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है 26 में? दुर्ग लौह अयस्क का उत्पादक क्षेत्र है। तो दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन से राज्य में है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 26 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं छत्तीसगढ़ में है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में? बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? जी हाँ, जो बिस्कुट उद्योग है ये किस प्रकार के उद्योग में आता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 27 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला जा रहा है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, यानी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? आप सबको बताया कि जो पंचवर्षीय योजना होता है वो 5 साल का उसका क्या होता है, योजना होता है। तो कब से कब तक होगा यहाँ पे? तो 28 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 2007 से 2012 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 29 में? मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कौन से स्टेट में आता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 29 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्नाटक में। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जी हाँ, 30 को भी देखिए और करेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पत्तन है? इनमें से कौन सा एक स्थलबद्ध पत्तन है वो आप सबको बताने हैं। तो 30 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं विशाखापत्तनम। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या है 31 में? निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो कौन सा सबसे सस्ता और सबसे क्या है लंबा रास्ता के लिए परिवहन का सबसे सस्ता साधन है वो आप सबको बताने हैं। तो 31 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी जल परिवहन। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला जा रहा है? 2010 से 2011 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन था 2010 से 2011 के बीच में, यहाँ पे बताने हैं। तो 32 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोला जा रहा है?
निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? फटाफट से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 33 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं चेन्नई हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जाए 34 में, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? यानी जो एसिड होती है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा क्या है? अम्ल वर्षा का कारण है। यहाँ पे जो 34 में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी वायु प्रदूषण हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 क्या बोला जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन किससे होता है यहाँ पे आपको बताने हैं। 35 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी डेसिबल हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है 36 में, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? इनमें से कौन सा क्षेत्र क्या है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में एड्रेस बताइए। तो 36 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो कौन सा राज्य है जहाँ पे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 37 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी गोवा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है 38 में, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है? 38 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 क्या है 39 में, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो कौन सा राज्य है जहाँ पे प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? फटाफट से आप लोग एड्रेस बताइए। तो 39 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं असम। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 क्या है 40 में, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जल जन्य है? यानी कौन सा रोग है जो जल के कारण होता है? यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 40 का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं श्वास नली शोथ हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 क्या है 41 में, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो किसकी साक्षरता दर इन लिटरेसी रेट क्या है सबसे हाई है? तो यहाँ पे 41 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लक्षद्वीप। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 जी हाँ तो 42 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो इनमें से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स राइट आंसर बताने हैं। तो 42 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखाने कृषि योग्य व्यर्थ भूमि हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 क्या है 43 में, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है? तो कौन सा आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है? तो 43 में ऑप्शन नंबर डी यानी मेम्फिस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 क्या बोला जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम कौन से राज्य की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? यहाँ पे जब भी सबसे कम होगा तो क्या हो जाएगा सिक्किम, और सबसे ज्यादा बोलेगा तो क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 44 हो चुका है, 45 को देखिए और फिर राइट आंसर इसी तरह से आप लोग कमेंट उसमें फटाफट बताइए। निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो कौन सी भाषा परिवार है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो 45 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं चीनी तिब्बती हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 जी हाँ 46 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो कितना जनसंख्या घनत्व है बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार? फटाफट राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 46 में जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 क्या है 47 में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है। तो कितना साक्षरता का प्रतिशत है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 47 में ऑप्शन नंबर बी यानी 74.04% हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 क्या है 48 में, निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो कौन कपास का उत्पादन नहीं करता है? 48 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 तो 49 भी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? इनमें से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? फटाफट आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जी हाँ तो 49 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 तो 50 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? मतलब यहाँ पे कौन सी नदी है जो सबसे छोटी है? तो 50 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी माही बेसिन हो जाएगा।
जी हाँ, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि मैं जितनी भी क्लासेस लेके आने वाला हूँ आपके एग्जाम से पहले पहले, वो सारा आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अभी क्लास तक आपको बने रहना है, क्योंकि हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और आपको पूरा देखना जरूरी है। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51, और आप लोग इसी तरह से राइटर से बताइए 51 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है, इनमें से कौन सा कोयला खदान झारखंड में नहीं है। तो 51 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी सिंगरौली हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52। क्या है 52 में, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती। तो कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नहीं तापी नदी हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53। जी हाँ, तो 53 भी स्क्रीन पे आ चुके हैं। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। कौन से राज्य में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। तो 53 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं उड़ीसा में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54। जी हाँ, तो 54 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र मुख्य अवस्थित है। कौन से राज्य में नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। जी हाँ, तो 54 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55। जी हाँ, तो 55 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। तो कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है, फटाफट से आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो 55 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हाजीपुर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56। क्या बोला जाए 56 में, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है। तो कौन से राज्य में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है। तो 56 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्नाटक। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। तो इनमें से कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। तो 57 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुंबई हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्या है 58 में, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल समुद्री पत्तन अवस्थित है। तो कौन से राज्य में जवाहरलाल समुद्री पत्तन अवस्थित है। तो 58 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं महाराष्ट्र में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्या है 59 में, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा किसको किससे जोड़ता है। तो 59 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं श्रीनगर को कन्याकुमारी से। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 60। जी हाँ, तो 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है। तो कौन सा राज्य है जिसका जो 0 से 6 आयु वर्ग का जो अनुपात है वो सबसे कम है। तो 60 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी हरियाणा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 61। यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो यहाँ पे 61 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे इसकी भी क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं रोपण कृषि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। जी हाँ, तो 63 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो 63 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, नहीं अफ्रीका में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्या बोला जा रहा है, सलेम इस्पात उद्योग है। तो सलेम इस्पात उद्योग कौन से राज्य में है। तो 64 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं तमिलनाडु में। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। जी हाँ, तो 65 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। तो क्या प्रवाहित करता है बिग इंच पाइपलाइन। तो 65 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं पेट्रोलियम। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्या बोला जाए 66 में, स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है। तो 66 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं भूमध्य सागर को लाल सागर से। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो कौन सी क्रिया ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी प्राथमिक क्रिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्या बोला जा रहा है, किस प्रकार की बस्ती सड़क नदी और नहर के किनारे पाई जाती है। तो 68 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेखीय। चलिए तो देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्या बोला जाए 69 में,
निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अदिस अबाबा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? इनमें से कौन सा सांस्कृतिक नगर है? तो 70 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी जेरूसलम हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज का क्लास बिल्कुल कंप्लीट कर चुका है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज की इस क्लास में हम लोग उन सभी क्वेश्चन को कवर किए हैं जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग अगर पूरा क्लास को नहीं किए तो आपको पूरे क्लास को फिर से देख लेना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट क्लास लेके आने वाला हूँ आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप टाइम पे क्लास में अटेंड हो सकेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं, और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।